हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और एलिमेंट्स देख लिए थे। और हमने इसमें ये भी देखा था कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को अब हम इन्वायरमेंटल हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इन्वायरमेंटल हेल्थ का क्वेश्चन आता तो भी हम सेम आंसर लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसके आगे का डिजास्टर एंड सैनिटेशन, कि डिजास्टर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सैनिटेशन में। मतलब जब कोई डिज़ास्टर होता है तो फिर कैसे सैनिटेशन को इफ़ेक्ट करता है। सैनिटेशन का बेसिक मीन्स तो आपको पता ही है, साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन करना। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का तो वही है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सैनिटेशन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं डिज़ास्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है सैनिटेशन में। डिज़ास्टर्स आर काज्ड मेनली ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज। डिज़ास्टर जो होता है वो किसी कारणों से होता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड रीजन से भी हो सकता है। डिजास्टर कॉज सीरियस हेल्थ हैजार्ड टू इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी मेंबर्स। जब कोई डिजास्टर होता है तो इंडिविजुअल को भी और साथ ही साथ कम्युनिटी के मेंबर है, दोनों के ही हेल्थ को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ड्यूरिंग अ डिजास्टर द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन द एरिया चेंज ऑफ कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट द वाटर एंड सैनिटेशन सिचुएशन एंड दस फेवर्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स एंड वेक्टर। एक डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होता है, जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन है उस एरिया की, जिस एरिया में डिज़ास्टर आता है वो चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने से क्या होता है, वहाँ की कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं, जो हमारी डायरेक्टली वहाँ की जो सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस और जो वाटर है उसको अफेक्ट करता है। जिससे क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स या वेक्टर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ होती है। डिज़ास्टर मतलब बेसिकली क्या बोला गया कि डिज़ास्टर कई रीजनों से हो सकता है। नेचुरल जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, फ्लड आ गया, या तो मैन मेड कारण जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट वगैरह हुए, तो किसी भी तरह का हो सकता है। नेचुरल में हमने वही देखा कि अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह वो, या मैन मेड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल ऑयल एक्सीडेंट, इनकी वजह से हो सकता है। लेकिन जब कोई डिज़ास्टर होता है तो वो इंडिविजुअल के साथ साथ हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। जब कोई डिज़ास्टर आता है तो वो डिज़ास्टर के इफेक्ट से वहाँ का जिस एरिया पे आता है वहाँ के क्लाइमेट और वेदर में चेंज लाता है। जब क्लाइमेट और वेदर में चेंज होता है तो उस एरिया की जो सैनिटेशन है, जो वाटर सप्लाई है, उन सब में भी चेंज होते हैं। जब इस सब में चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे इन चेंजेस की वजह से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, इनकी ग्रोथ होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बींग्स दोनों को ही हार्मफुल होते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के लेवल देखते हैं। एक हम देखेंगे सैनिटेशन हाउस होल्ड लेवल में कैसे कर सकते हैं, दूसरा हम कम्युनिटी लेवल में कैसे कर सकते हैं। अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे सैनिटेशन यानी क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और सेफ़ और हेल्दी रख सकते हैं। और अगर कम्युनिटी में हम सैनिटेशन करेंगे, मतलब कम्युनिटी लेवल पे अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, तो कैसे हम अपने इन्वायरमेंट सैनिटेशन यानी इन्वायरमेंट को हेल्दी, क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिटेशन एट हाउस होल्ड लेवल। गुड क्वालिटी हाउसिंग इज़ द की एलिमेंट फॉर इंश्योरिंग हेल्दी कम्युनिकेशन। का मतलब है कि अगर हम गुड क्वालिटी हाउसिंग को मेंटेन करके रखेंगे, जो एक की एलिमेंट है हमारे हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए। गुड क्वालिटी हाउसिंग मीन्स मतलब जो हमारी हाउस की कंडीशन है, वो हमारा हाउस एकदम हाइजीनिक होना चाहिए हाउस की कंडीशन, और उसके साथ ही साथ वो फ्री रहना चाहिए हर तरह के हैजार्ड से, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज, वेक्टर्स वगैरह, इन सब से फ्री रहना चाहिए। हाउस का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहना चाहिए, नॉइज़ फ्री रहना चाहिए। तो अगर हम अपने हाउस में ऐसी कंडीशन मेंटेन करेंगे कि वहाँ हम पर्सनल हाइजीन और फूड हाइजीन, सारे हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, और जो हाइजीन के साथ साथ अगर हम उसको सारे हैजार्ड से फ्री रखेंगे, मतलब कि वेक्टर वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, इन सब से फ्री रखेंगे, तो हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रख पाएंगे। नेक्स्ट है होम इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए। फिर है पुअर हाउसिंग कैन लीड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन डिसीज सच एज टीबी। इसमें क्या बोला कि अगर हम गुड हाउस क्वालिटी हाउस है, जिसमें हमारा क्या था कि हमारे हाउस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें बेसिक एमिनिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना है,
फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन दोनों मेंटेन करके रखना है। और वहाँ प्रिवेंशन होना चाहिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, वेक्टर वगैरह, जिससे कोई डिसीज़ ना हो। तो ये गुड क्वालिटी हाउसिंग। सेम जस्ट इसका अपोजिट पुअर हाउसिंग में क्या होगा, अगर हाइजीन हम मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, होम का हम हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, या पर्सनल और वो फूड हाइजीन मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर की सप्लाई हो रही है अगर हमारे हाउस में, या माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी इन्फेक्शस डिसीज जैसे कि टीबी हो सकती है, उसी के साथ साथ न्यूमोनिया, कॉलरा, डायरिया, ये सारी डिसीजेस देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है एवरीवन शुड देयरफॉर हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी हाउसिंग एंड होम एनवायरनमेंट। इसलिए सभी को अपने हाउस की क्वालिटी कैसी रखनी है, गुड क्वालिटी हाउसिंग, मतलब वहाँ हाइजीन लेवल मेंटेन रहना चाहिए, माइक्रोब्स वगैरह से फ्री रहना चाहिए, नॉइज फ्री रहना चाहिए, और हम जिससे हमारा होम एनवायरनमेंट क्या हो, जब हमारा होम एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तभी हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रख पाएंगे। तो सैनिटेशन एट हाउस होल्ड लेवल में क्या है कि हमें गुड क्वालिटी हाउस मेंटेन करना है। अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे, पुअर हाउसिंग रहेंगी, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि टीबी, कॉलरा, डायरिया एक्सेट्रा हो सकती हैं। इसीलिए सबको अपने हाउस की क्वालिटी कैसी रखनी है, गुड क्वालिटी रखनी है, और हमारा होम एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो ये हो गया सैनिटेशन एट हाउस होल्ड लेवल। नेक्स्ट है सैनिटेशन एट कम्युनिटी लेवल। गुड हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। इसमें ये बोला गया कि गुड हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डिसीज की अब्सेंस है। आपने हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी WHO के अकॉर्डिंग, उसमें क्या बोलता है, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हेल्दी तब कहलाएंगे जब कोई डिसीज नहीं है, हम फिजिकली, मेंटली, सोशली सब तरह से हेल्दी होने चाहिए, तभी हेल्दी कहलाएंगे। टेक प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे बात करें तो अगर CSC वगैरह पे भी है तो वहाँ भी वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर लेवल से रखेंगे। अगर हैजार्डस वेस्ट है किसी भी हॉस्पिटल का, तो वो BMW के थ्रू सेग्रीगेशन हो, और अगर नॉन हैजार्डस वेस्ट है तो जनरल वेस्ट के थ्रू उसका सेग्रीगेशन हो। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करना, ऐसे होम लेवल पे भी वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से करना। जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग डस्टबिन में डालना, और जो वेट वेस्ट है मतलब गीला कचरा उसको अलग डस्टबिन में डालना। फिर अवॉइड वेस्ट फ्रॉम वाटर सोर्स। जो भी वेस्ट है उसको हमको वाटर सोर्स से बचा के रखना, मतलब पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, इन जगह से बचा के रखना है, क्योंकि अगर हम उनमें वेस्ट डालेंगे तो हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेटेड होगा, जिससे वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और वाटर सोर्सेज के पास अगर हम वेस्ट वहाँ डिस्चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वाटर कंटामिनेटेड होगा, जिससे वाटर पोल्यूशन होगा, और इनडायरेक्टली ही हमारे जो इन्वायरमेंट हेल्थ है या इन्वायरमेंट सैनिटेशन है उसको अनहेल्दी करेगा। नेक्स्ट, अवॉइड द हाई साउंड एंड रिमूव द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। हमें हाई साउंड को अवॉइड करना है, और सोर्स पर जो पोल्यूटेंट का सोर्स है, जो पोल्यूशन को कॉज करता है उसे हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो जो पोल्यूटेंट का सोर्स है उसको ही रिमूव कर दो। मतलब हमको हाई साउंड को अवॉइड करना, और उसके साथ जो पोल्यूशन कॉज करना उसको रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर साउंड हाई रहेगा तो नॉइज पोल्यूशन होगा, यानी साउंड मतलब वही साउंड पोल्यूशन होगा, और वो भी फिर हमारे इन्वायरमेंट सैनिटेशन या इन्वायरमेंट हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है कम्युनिटी लेवल में सैनिटेशन के लिए, कि हमको प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करना है, वाटर सोर्स के आसपास हमें वेस्ट डिस्चार्ज नहीं करना है या वेस्ट को थ्रो नहीं करना है। उसके साथ साथ हमें हाई साउंड को अवॉइड करना है, और जो सोर्स है पोल्यूटेंट को उसको रिमूव करना है। तो ये ओवरऑल हो गया इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।